हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेम के बारे में। हम लोगों ने रूट्स को कवर किया था। रूट्स का इंट्रोडक्शन मैंने दिया एक पर्टिकुलर वीडियो में, और दूसरे वीडियो में मैंने रीजन ऑफ रूट्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स को बताया है। हमारा दूसरा वीडियो जो है बेटा वो स्टेम के ऊपर है। अब मैंने बताया था कि जो द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड इज़ रूट्स एंड द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट अबव द ग्राउंड इज़ द शूट सिस्टम। ठीक है, तो ये जो स्टेम पार्ट होता है यही क्या होता है, शूट सिस्टम कंसिस्टेड होते हैं। क्या होते हैं, शूट सिस्टम को कंसिस्ट करता है। अब बेसिकली क्या होता है कि शूट सिस्टम में कंसिस्ट होने वाली जो चीज़ें होती है वो एक, ये इसको हम लोग नोड्स कहते हैं, जहाँ पे लीव्स या फिर फ्लावर अराइज करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग नोड्स कहते हैं। ठीक है, और द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स इज़ नोन एज इंटरनोड्स। इंटरनोड्स से इसके हम लोग को पता भी चल रहा है कि जो नोड्स के बीच में है, इंटरनोड्स। ठीक है, जहाँ पे लीव्स या फिर फ्लावर जो रहता है वो अराइज जो रहता है वो नहीं करता है। ठीक है, सो ये बेसिक डिफरेंस रहता है नोड्स और इंटरनोड्स में, दैट देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ लीव्स एंड द फ्लावर बट देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस होता है। और रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में मेजर डिफरेंस ये है कि ये जो रहते हैं ये लीफ कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन रूट सिस्टम लीफ कंसिस्ट नहीं करता है। ठीक है, बहुत तरीके के भी लीफ होते हैं, तो वो हम लोग आगे जा कर के पढ़ेंगे। फिलहाल इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। द मेन लॉन्ग थिन पार्ट ऑफ अ प्लांट अबव द ग्राउंड फ्रॉम विच द लीव्स एंड द फ्लावर अराइजेस, जो कि मैंने बता दिया कि जो पार्ट अबव द ग्राउंड प्रेजेंट है और जिससे लीव्स एंड फ्लावर अराइज हो रहे हैं उसी पार्ट को तो हम लोग क्या कहेंगे, स्टेम कहते हैं। देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स एंड इंटरनोड्स मैंने बता दिया, मैं फिर से बताती हूँ। नोड उस पार्ट को कहते हैं जहाँ पे लीव जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नीट में पूछा जा चुका है। एंड इंटरनोड्स वो होते हैं जहाँ पे लीव्स का अराइजिंग नहीं होता है। अब बेसिकली स्टेम को, शूट सिस्टम को राइज कौन देता है, उसका जो राइजिंग पार्ट होता है वो स्टार्ट होता है प्लिम्यूल से। प्लिम्यूल में बेसिकली क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है प्लिम्यूल। अब अगर इसको क्या करना है कि ऊपर की तरफ ग्रो करना है, मैम अगर इसको ऊपर की तरफ ग्रो करना होगा तो कुछ डिवाइडिंग सेल्स होने चाहिए ना, तो किस टाइप ऑफ सेल्स रहेंगे, दैट इज मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहते हैं। ठीक है, जो कि कंटिन्यूसली क्या करेंगे, डिविजन्स अंडरगो करेंगे। कंटिन्यूसली अगर वो डिवीजन अंडरगो करेंगे तभी तो हमारा प्लांट जो रहता है वो राइज करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लिम्यूल में किस तरीके के सेल्स जो रहते हैं विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द अराइजिंग ऑफ द शूट सिस्टम, दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और इसको हम लोग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक भी बोलते हैं क्योंकि ये जो रहता है ये सनलाइट के प्रेजेंस में रहते हैं। ठीक है, और जो प्रेजेंस में नहीं होते, जो डाउन द ग्राउंड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर फाउंड इज कॉल्ड नोड्स। ये NCERT का लाइन है, डायरेक्ट लाइन। एंड वाइल द इंटर नोड्स आर द पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स विच इज़ वेरी क्लियर टिल नाउ। नेक्स्ट इज द स्टेम बियर्स बर्ड्स। जो स्टेम होते हैं वो बर्ड्स भी बियर करते हैं, विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। तो टर्मिनल मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये जो बर्ड है वो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे ग्रो किया। ठीक है, ये बर्ड यहाँ पे ग्रो किया, तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ये स्टेम के एकदम ऊपर वाले भाग पे अगर ग्रो करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल। और अगर ये स्टेम है, ठीक है, और जो हमारा बर्ड है वो कहाँ पे ग्रो किया, एट दी साइड ग्रो किया मैम, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज़ एक्सिलरी। ठीक है, जो कि एक्सिस में बिसाइड द एक्सिस ग्रो करेगा उसको एक्सिलरी कहते हैं, और जो अलॉन्ग द एक्सिस ग्रो करेगा उसी को तो हम लोग टर्मिनल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज
स्टेम इज़ जनरली ग्रीन, ठीक है, जनरली ग्रीन होता है व्हेन यंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये यंग होगा तभी ग्रीन होता है, लेटर ये क्या हो जाता है, वुडी हो जाते हैं एंड डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो इसमें दो कलर का कॉम्बिनेशन हम लोग देख रहे हैं, पहले जब वो यंग होता है तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑल्टरनेशन ऑफ द कलर कब हो जाता है, जब वो मैच्योरिटी की ओर चला जाता है, जब वो यंग मैच्योर्ड हो जाते हैं, तो वो कौन कलर के हो जाते हैं, दैट इज़ बेसिकली डार्क ब्राउन कलर के वो होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ स्टेम। क्यों? क्योंकि जो स्टेम पार्ट होता है उसी से तो हमें फ्लावर मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, लीव्स मिलते हैं और बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होते हैं। कुछ प्लांट जो रहते हैं वो डेकोरेशन पर्पस के लिए रहते हैं और उसमें फ्लावरिंग नहीं होता है, उसमें ब्रांचिंग जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट इज इट कंडक्ट्स वाटर, क्योंकि इसी में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम जो रहता है, जो कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड फूड करते हैं वो प्रेजेंट रहता है, तो ये बेसिकली क्या करेंगे, कंडक्ट वाटर। मिनरल भी कंडक्ट करता है, जहाँ पे रूट में क्या होता है कि स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मिनरल होता है, यहाँ पे क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ मिनरल भी होता है और यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल होता है। बट एक बेसिक डिफरेंस, वेरी वेरी बेसिक डिफरेंस द प्रेजेंट बिटवीन रूट एंड अ शूट इज फोटोसिंथेटिक, क्योंकि जो स्टेम होता है वो क्या बियर करता है, लीव्स को बियर करता है, और ये जो लीव्स होते हैं वो क्या अंडरगो करेंगे, फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस अंडरगो करते हैं, इसी के कारण आपका क्या होता है कि फूड का फॉर्मेशन होता है, हम लोगों को फूड मिलता है, फ्लावर्स बनते हैं, फिर फूड बनते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ द बेसिक डिफरेंस कि इसमें प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। नेक्स्ट इज सम स्टेम ऑल्सो हैव अ फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, जो कि हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में पढ़ेंगे, स्टोरेज के लिए बेसिकली एंड प्रोटेक्शन के लिए, एंड प्रोटेक्शन भी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में आता है। जैसे कि कुछ स्टेम्स में क्या क्या होते हैं कि जैसे हम लोग रोज़ का ही देखते हैं, तो जो रोज़ होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, जो स्टेम पार्ट होता है ना वो बेसिकली इस तरीके से होता है, उसमें क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, कांटे जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। अब ये भी तो मॉडिफिकेशन है ना, और ये किस लिए है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। मान लेते हैं ये जो है ये एक पौधा है रोज़ का, ठीक है, ये एक पौधा है रोज़ का, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास है चाइना रोज़, तो अगर मेरे को क्या बनाना है कि एक डिफरेंट प्लांट बनाना है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन एक उपाय है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या कर सकते हैं कि इस वाले हाफ को हम लोग काट देते हैं और यहाँ पे जो रहता है कि जॉइन कर देते हैं, तो इससे भी जो रहता है कि हमारा हाइब्रिड फ्लावर फॉर्म कर सकता है। तो उसी पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, उसी पार्ट को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक पार्ट ऑफ द प्लांट को दूसरे में ऐड करना और उसको फिर ग्रो कराना और डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन करना, उसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, जिसमें स्टेम जो रहता है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। सो दिस इज द इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दिस स्टेम। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में पढ़ेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू।